हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक जो बुक है, प्रॉफिटिंग फ्रॉम बुल एंड बेयर मार्केट बाय स्टैन विंस्टन। तो स्टैन विंस्टन एक ट्रेडर है यूएस के, जिन्होंने एक बुक लिखी है प्रॉफिटिंग फ्रॉम बुल एंड बेयर मार्केट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या लर्निंग्स है, उन्होंने क्या बताया है ट्रेडर्स को, कि उनको एक्चुअली में जो उनकी रिसर्च है कि स्टॉक्स के क्या जो फैक्टर्स होते हैं, क्या एक्चुअली स्टॉक्स में ऐसे कौन से फेजेस होते हैं जो स्टॉक्स में देखे गए, वो उनके एनालिसिस से मैं आपको आज ये वीडियो में समझाऊंगा। तो एंड तक देखना, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ लर्निंग करने को मिलेगा। तो स्टैन विंस्टन का ये कहना था कि जो स्टॉक्स है वो 4 फेजेस में चलते हैं। 4 फेजेस में मतलब है, फॉर एग्जाम्पल जो पहला स्टेज है, उनका ये कहना है कि जो स्टॉक है वो एक बेजिंग फेस करता है। बेजिंग फेस का मतलब है कि यहाँ पे जो स्टॉक होता है, कोई भी एक्स वाई जेड स्टॉक हो सकता है, उसमें होता ये है कि जो स्टॉक है वो ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फेस दिख रहा है आपको स्टॉक में, ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे एक रेंज में है। ये रेंज जो है, वो रेंज को जो स्टैन विंस्टन है वो बोल रहे हैं कि ये एक बेसिंग रेंज है। इसके अंदर हो क्या रहा है कि ना तो बायर इतने ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिखा रहा है और ना ही सेलर्स इतना इंटरेस्ट दिखा रहे ज्यादा। इसके वजह से हो क्या रहा है, स्टॉक्स एक साइडवेज रेंज के अंदर आ चुका है। तो जब भी प्राइस, समझिए कोई भी स्टॉक लीजिए, जब उसको उसमें बाइंग पावर नहीं आएगी या फिर सेलिंग पावर नहीं आएगी, तो वो स्टॉक क्या होगा, वो स्टॉक बेसिंग फेज में जाएगा। तो ये स्टेज वन उन्होंने देखा है कि स्टेज वन होता है जहाँ पे जो स्टॉक है वो अपने 30 वीकली मूविंग एवरेज, जो वीकली टाइम फ्रेम में जब आप 30 ईएमए को लगाओगे, तो वो जो ईएमए आप देखोगे, तो ये देखो जैसे यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में थी, और जैसे ही ये बेसिंग फॉर्म में आती है, ये जो मूविंग एवरेज है वो साइडवेज हो चुकी है। तो ये जो पहला स्टेज है वो आपको देखने मिलेगा स्टॉक्स के अंदर, वो है बेसिंग स्टेज। जो दूसरा स्टेज उन्होंने बताया कि जो दूसरा स्टेज उन्होंने देखा, तो वो था एडवांसिंग फेज। अभी ये एडवांसिंग फेज में होता क्या है, स्टॉक ये फेज से निकल के एक अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है। अभी ये जो जर्नी है ये क्यों होती है, मतलब एडवांस में स्टॉक ऊपर जाने को ऊपर क्यों जाता है, इसके क्या रीजंस है। तो वो ये बोलते हैं कि जब भी स्टॉक में बायर्स और सेलर्स एक बराबर थे, उसके बाद क्या होता है, एक टाइम आता है कि जब सेलर्स धीरे धीरे इंटरेस्ट कम दिखाने स्टार्ट करते हैं और बायर्स जो है वो इंटरेस्ट ज्यादा दिखाते हैं। तो जिसके कारण होता क्या है कि जो स्टॉक है वो एक एडवांस फेज में जाता है। एडवांस फेज में मतलब अप ट्रेंड में जाता है। उसके अंदर होता यह है कि जो स्टॉक्स की जो प्राइस है वो हायर हाई और हायर लो आपको बनाते हुए दिखेगी। ये जो स्टेज है ये सबसे बेस्ट स्टेज होता है एक ट्रेडर के लिए, जिसके अंदर उसको जो है वो मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम मतलब कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूस अपवर्ड जर्नी करता है। तो ये एक सेकंड जो सेकंड स्टेज है एडवांसिंग फेज। तो ये स्टेज कंपनी में क्यों आता है, कोई भी स्टॉक हो सकता है, ये इसीलिए आता है कि हो सकता है वो कंपनी उस टाइम पे एक अच्छा प्रोडक्ट बना रही हो सकता है वो कंपनी के सेल्स अच्छे हो सकता है कंपनी में प्रमोटर चेंज हुआ हो सकता है कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो चेंज हुआ हो। तो ऐसा कोई भी कुछ भी हो कंपनी के अंदर, वो जो कंपनी है उसके अंदर आपको जो है वो बाइंग और सेलिंग दिखेगी उसके चार्ट के अंदर। अगर आज ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी कंपनी में बाइंग करता है या सेलिंग करता है, तो ये चार्ट क्या है पता है, ये चार्ट उसकी बाइंग और सेलिंग है। बाइंग और सेलिंग के एक्शंस है, मतलब आपको अगर कोई भी बाई करेगा और कोई भी सेल करेगा, तो उसके जो निशान है ना वो ये चार्ट पे दिखेंगे। तो यहाँ पे ये फेज जो है ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये जो स्टॉक है उसके अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा गया है। तो ये एडवांसिंग फेज है। अभी इस फेज के बाद जो तीसरा फेज उन्होंने बताया है वो है द टॉप एरिया। अभी ये टॉप एरिया क्या है, तो ये स्टाइन विंस्टन बताता है कि ये जो है वो स्टेज 3 है। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे स्टेज 1 में स्टॉक कहीं नहीं जा रहा था, उसके बाद एक स्टॉक में बाइंग बाइंग आती है और स्टॉक एडवांस फेज में जाता है यहाँ पे। और अभी अभी इस एरिया में होता क्या है कि यहाँ पे कंपनीज में ना तो बायर्स इतना इंटरेस्ट दिखा रहे वो शेयर्स में, और ना ही सेलर्स इतना इंटरेस्ट दिखा रहे। तो उसके कारण होता क्या है कि कंपनी फिर से एक जो प्राइस है वो एक साइडवेज रेंज में आ जाती है। तो ये जो फेज है उसको बोलते हैं टॉप एरिया। टॉप एरिया मतलब ये एक स्टेज 3 है। तो ये स्टेज 3 क्यों आ सकता है, हो सकता है कंपनी में ओवरऑल इंडस्ट्री जितनी जितनी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की इंडस्ट्री थी या फिर हंड्रेड रुपीज की ओवरऑल इंडस्ट्री थी, तो हो सकता है वो कंपनी उस इंडस्ट्री के जितना साइज की जितनी हो गई है, हो सकता है कंपनीज के प्रॉफिट अभी नीचे आना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन ये सब स्टेजेस क्या हो गई, कंपनी के फंडामेंटल्स के पहले आपको स्टॉक के चार्ट के अंदर दिखेंगे। मतलब अगर ये जो फेज आएगा ना, यहाँ पे आपको सब सब चीजें जो होगी कंपनी में, अभी ये स्टेज में स्टॉक कहीं नहीं जा रहा, लेकिन लेकिन जो कंपनी है वो अच्छा प्रॉफिट करती होगी, आपको दिखेगा कि सब अच्छा है, लेकिन स्टॉक जो है वो पहले ही टॉप कर चुका होगा और उसके बाद ये स्टेज 4 में जाएगा। तो यहाँ पे स्टेज 4 क्या है,
तो स्टेज 4 कुछ नहीं है, ये जो स्टेज 2 था उसी का उल्टा है। इसमें होता क्या है कि जो कंपनी है वो, उसके सेल्स खराब आएंगे, कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं करती होगी, हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है कंपनी में, प्रमोटर उसके अंदर कुछ जो है वो स्कैम कर दे, या फिर जो जो इन्वेस्टर्स है वो इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, कंपनी कोई नया प्रोडक्ट नहीं ला रही है, इंडस्ट्री में ओवरऑल कुछ एक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, तो कुछ भी होगा ना, फॉर एग्जांपल कंपनी में कुछ भी होगा तो आपको जो है वो चार्ट्स के अंदर दिखेगा। तो यहाँ पे स्टेज 4 में होता क्या है कि जैसे ही ये स्टेज खत्म होता है, स्टेज 3, उसी के बाद स्टेज 4 स्टार्ट होता है, और इसमें जो प्राइस है वो लोअर लो बनाते हुए एक फिर से उस लेवल तक जाता है जहां पे सेलिंग एग्जॉस्ट होती है। अभी ये सेलिंग का एग्जॉस्ट होना मतलब कि जिसको सेलिंग करनी थी वो सब लोग यहाँ पे सेलिंग करके निकल चुके हैं, और अभी यहाँ पे कोई सेलर बचा नहीं है। जब सेलर इतने बचे नहीं है और जब एक बायर्स इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो बायर्स है वो भी एक लेवल के जितने आ जाते हैं, और जो सेलर्स है वो भी एक लेवल पे आ जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है। तो जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा तो आपको फिर से कहीं ना कहीं ये जो स्टेज है ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो स्टेज है इसको आप फिर से बोल सकते हो कि ये स्टेज 1 हो सकता है कंपनी का। तो ये जो 4 स्टेजेस थे कंपनी के अंदर, अभी अभी मैं आपके सामने जो दूसरी दूसरी जो एक उन्हीं का कोट है कि आफ्टर अ स्टॉक मूव्स, after stock XYZ has been declining for several months, it eventually will lose downside. एक स्टॉक गिरने के बाद, एक मैक्सिमम गिरने के बाद अपना जो डाउनसाइड का मोमेंटम है, बेचने वाला बेच बेच के वो स्टॉक को इतना लेके नीचे आ जाएगा कि अभी वहां पे सेलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा वो प्राइस पे सेल करने के लिए। और जब वो स्टेज आएगा ना, तो स्टॉक में आपको एक साइडवेज ट्रेंड दिखेगा। व्हाट्स एक्चुअली टेकिंग प्लेस इज दैट बायर्स एंड सेलर्स आर स्टार्टिंग टू मूव इनटू इक्विलिब्रियम। मतलब बायर्स और सेलर्स फिर से एक हो जाएंगे, एक लेवल जितने दिखेंगे, फॉर एग्जांपल 5 बायर्स है तो 5 सेलर्स दिखेंगे आपको। इसी स्टेज के अंदर आपको जो है वो स्टेज 1 फिर से बनता हुआ दिखेगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, ये देखिए, ये एक स्टेज 4 निकला यहाँ पे, और फिर स्टॉक ने एक पैटर्न बनाया। फर्स्ट साइंस ऑफ द पोटेंशियल मूव, स्टेज 1 वाज हायर हाई, द प्राइस ब्रेक्स अबाउ लोअर स्विंग हाई एंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट्स। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपना ये जो मूविंग एवरेज था, ये मूविंग एवरेज के नीचे ये 30 मूविंग एवरेज है, तो ये जो प्राइस है ये 30 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे हुआ क्या, स्टॉक ने अपने 30 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, फिर स्टॉक ने फिर से एक रैली दिखाई ऊपर की तरफ। लेकिन जब ये रैली स्टार्ट हुई तो इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो स्टॉक में मोमेंटम अपसाइड की तरफ जो है वो अभी लूज हो रहा है। और उसके बाद हुआ क्या, स्टॉक फिर से नीचे आया। फर्स्ट साइन ऑफ पोटेंशियल मूव, स्टेज 1 वाज हायर लो। फिर स्टॉक ऊपर गया, लेकिन जब ये ऊपर जाता है यहाँ पे तो अपने प्रीवियस हाई को फिर से गेन नहीं कर पाता। मतलब जहाँ पे ये प्रेशर था, जहाँ पे सेलिंग आई थी, वो प्रेशर तक भी नहीं आ पाता। तो इससे होता क्या है, स्टॉक फिर से नीचे आता है। और इस तरीके से ये जो है अपना प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक करते हुए, एक जो ये वाला स्टेज है, ये सपोर्ट को प्राइस ब्रेक करता है, और उसके बाद जो दूसरी जर्नी है वो नीचे की स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये उन्हीं की लर्निंग्स है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेज में, स्टेज 2 जो मैंने आपको बताया एडवांसिंग स्टेज, इसमें क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, द आइडियल टाइम टू बाय इज व्हेन अ स्टॉक इज कमिंग आउट ऑफ इस swinging out its base into more dynamic stage. Such breakout above the top of the resistance zone and 30 moving average should occur on impressive volumes. This is the start of advancing phase. तो अभी हमारे लिए सबसे बेस्ट जो फेज होता है कोई भी स्टॉक को बाय करने के लिए, या फिर मोमेंटम, अभी देखिए आप कोई भी स्टॉक को बाय करोगे या फिर मैं कोई भी स्टॉक को बाय करूंगा, तो मैं उसको बाय क्यों करूंगा, कोई भी स्टॉक होगा जो 100 रुपीज पे है, उसको मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, ताकि मैं उसको 150 में सेल कर पाऊँ, उसको मैं 200 में सेल कर पाऊँ। तो उसके लिए जो चारों में से सबसे अच्छा स्टेज जो है ना, वो कौन सा स्टेज है, ये स्टेज 2। तो हमको हमको ये देखना है कि हम कोई भी स्टॉक ले, वो जो स्टॉक है उसके अंदर स्टेज 2 में हम हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी होगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड में। तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी ये देखिए, ये जो स्टेज देख रहे हो आप, ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ स्टॉक प्राइस, और ये अपनी यहाँ तक प्राइस जो है वो अपने 30 मूविंग एवरेज के नीचे था। जैसे ही प्रीवियस हाई उसने क्लोज किया यहाँ पे, और स्टॉक अपने देखिए 30 मूविंग एवरेज के ऊपर गया,
और यहाँ पे स्टॉक जो है वो 95 रुपीज से अप्रोक्स यहाँ पे आपको 160 के आसपास दिख रहा है। मतलब ये सबसे बेस्ट स्टेज था। तो ये स्टेज में हमको रहना है। ये स्टेज में आप कब रह पाओगे, जब आप जो स्टॉक है वो वीकली 30 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और अपनी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके स्टॉक ये फेज में आना चाहिए। यहाँ पे ये वाला फेज देखिए, फिर से ये जो एक फेज था, यहाँ पे देखिए स्टॉक जो है वो एक साइडवेज जोन में था। फिर स्टॉक ने क्या किया, अपने 30 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे तो आया, लेकिन अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया था। और जैसे ही प्रीवियस हाई को ब्रेक किया इसने, और यहाँ पे आप वॉल्यूम देख रहे हो, ये वॉल्यूम इतना हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आया और स्टॉक में आप मूव देखिए। तो ऐसे फेज जो हो गए ना, ये वाले फेज हमको चाहिए। हमको ये स्टेज 2 में घुसना है कोई भी स्टॉक में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मूविंग एवरेजेस है उसको देखना पड़ेगा। आपको जो है वो डिमांड और सप्लाई को देखना पड़ेगा। अभी ये देखिए यहाँ पे ये फिर से एक स्टेज बना, ये भी एक वही स्टेज है। इसके अंदर क्या हुआ, स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, जो भी उसका हाई था, उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट आया। स्टॉक अपने 30 मूविंग एवरेज के, वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर था और स्टॉक में एक ये आपको मोमेंटम देखने मिला। तो आप ये जो बाइंग का मोमेंटम देख रहे हो ना, ये आपको चारों स्टेज में से एक ही स्टेज में मिलेगा, वो है स्टेज 2। तो स्टेज 2 में ही आपको जो है वो एडवांस फेज मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक साइडवेज था, यहाँ पे साइडवेज हुआ, जैसे ही इसने अपना साइडवेज ट्रेंड ब्रेक किया, स्टॉक अपने यहाँ पे देखिए सभी मूविंग एवरेजेस 30 मूविंग एवरेज के ऊपर गया। अपना प्रीवियस हाई को, इसने प्रीवियस जो हाई था इसको ब्रेक किया और स्टॉक में एक एडवांस फेज दिखा आपको। और आरएसआई भी आप देखोगे और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखोगे तो वो इंक्रीज की तरफ है। तो यहाँ पे ये जो एक फेज है वो इन्होंने डिस्कस किया है। स्टेज 3 द टॉप एरिया। तो ये ऐसे जो स्टेज है जिसके अंदर एक टॉप लग रहा है, मतलब हो सकता है प्राइस एक रैली करने के बाद इवेंचुअली ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, मतलब हर एक अच्छी चीज एंड के पास आती है। इन द स्टॉक मार्केट दिस टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेज 3 top as the upward advance losses momentum and starts to trend sideways. What's going to beneath the surface is that buyer and sellers are once again above equal in strength. मतलब स्टॉक ऊपर जाने के बाद एक समझिए कि एडवांस स्टेज के बाद क्या होता है, स्टॉक 90 रुपीज वाला, 100 रुपीज वाला, 200 300 होने के बाद वहां पे होता ही है कि बायर्स धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाना कम करते हैं। मतलब बायर्स इंटरेस्ट नहीं दिखाते और सेलर्स जो है वो धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे होता क्या है कि बायर्स और सेलर्स जो है वो एक सेम लेवल के आसपास आ जाते हैं। उसके कारण स्टेज 3 फिर से बनता है उसके अंदर। यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स। तो जैसे ही स्टॉक में, अभी आप देखिए यहाँ पे ये एक एडवांस फेज था, उसके बाद स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के नीचे गया, स्टॉक में एक साइडवेज रेंज चालू हुआ। और जैसे ही स्टॉक साइडवेज रेंज में होगा ना, ये जो मूविंग एवरेज देख रहे हो आप 30 मूविंग एवरेज, यहाँ पे कैसे ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है वो साइडवेज रेंज में आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो स्टेज 3 है। तो जैसे ही उसका प्रीवियस लो ब्रेक होगा, हमको जो है वो स्टॉक से एग्जिट कर देना ये। तो जैसे ही आप यहाँ पे एग्जिट करोगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 30 जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे भी आप एग्जिट कर सकते हो। जैसे ही स्टॉक अपने 30 मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा, यहाँ से मोमेंटम लॉस हो जाएगा और उस स्टॉक के अंदर आप क्या करोगे, जैसे ही फिर से अपना वो प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा ना, तो ही आप उसको एंटर करना, नहीं तो उसमें एंट्री नहीं करना। तो यहाँ पे आपकी एग्जिट हो सकती थी इसके अंदर और स्टॉक उसके बाद साइडवेज हो चुका है। तो ये एक फेज है। देखिए यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल, स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के नीचे गया, जैसे ही ब्रेक हुआ स्टॉक अपने 30 मूविंग एवरेज के नीचे गया, अब स्टॉक से एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे ही स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के ऊपर गया 30 यहाँ पे, और इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया, उसी के बाद ये रैली देखिए। ये रैलीज को हमको काउंटर में पकड़ना है, मतलब ऐसी जो रैलीज है उसमें हमको पार्टिसिपेट करना है और जैसे ही ब्रेक हो जाए स्टॉक में से हमको निकलना है। तो इसके बाद अगर आप ये सिंपल स्टेजेस को और सिंपल सिंपल मूविंग एवरेजेस को और जितना सिंपल रखोगे ना ट्रेडिंग को, अगर ये सिंपल मेथड्स फॉलो करके आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करोगे या ट्रेडिंग करोगे, तो आपको कंपनी के मैनेजमेंट से मिलने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको आपको कोई भी बोले कि ये स्टॉक में कुछ भी हो रहा है, उसका प्रमोटर भी बोले अगर कि मेरी कंपनी आगे आने वाले दिनों में ऐसा कुछ काम करने वाली है कि हमारा बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है, लेकिन अगर स्टॉक बता रहा है ना आपको 30 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डिमांड नहीं है, मतलब बायर्स और सेलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब स्टॉक्स, देखो एंड ऑफ द डे हमको क्या करना है, हमको प्रॉफिट करना है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे होगा, जब आप कोई चीज को 100 में लेके 200 में बेचोगे, या फिर इसको 300 में या फिर 400 में बेचोगे, तो वो कब हो पाएगा, जब प्राइस के अंदर मोमेंटम होगा। अभी यहाँ पे मोमेंटम लॉस हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है उसको हमको नहीं रखना है। यहाँ पे एक देखिए फिर से एक स्टेज आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। स्टॉक ने अपना कोई एक स्टेज ब्रेक किया, फिर से स्टॉक ऊपर आया, यहाँ पे समझिए कि एक बार आप एग्जिट हो गए, ठीक है।
फिर स्टॉक ने अपनी 30 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टार्ट किया जर्नी, और जैसे ही उसका प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, आपको ये देखिए ये जो जर्नी है इसमें आपने पार्टिसिपेट किया, जैसे ही यहाँ पे एग्जिट हो गए आप यहाँ पे देखिए स्टॉक 30 मूविंग एवरेज के नीचे, और जैसे ही लोअर लो बना रहा है यहाँ से आप स्टॉक्स में से एग्जिट हो सकते हो। तो ये स्टाइन विंस्टिंग के 4 स्टेजेस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। यहाँ पे देखिए और भी ऐसे एग्जांपल्स है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्टेज 4 द डिक्लाइनिंग फेज, तो इसके अंदर वही चीज होती है। आई हैव सीन मेनी केसेस वेयर द स्टॉक मूव्ड इनटू स्टेज 4 ऑन अ रिलेटिव लाइट वॉल्यूम एंड ड्रॉप्ड सब्सटेंशियली इन द मंथ्स अहेड। मतलब ये बोल रहे हैं कि स्टेज 4 के अंदर क्या होता है, स्टॉक स्टेज 3 के अंदर साइडवेज होता है, और उसके बाद जब वो स्टॉक नीचे आना स्टार्ट करता है ना, तो वो टाइम पे स्टॉक के अंदर वॉल्यूम एकदम कम से कम होता है, और उसी के साथ वो जो है वो स्टॉक नीचे आना स्टार्ट करता है। देयरफॉर व्हेन अ वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन द ब्रेकडाउन इज इवन मोर बियरिश। Don't ever let yourself get lulled into the false sense of securities because the volume isn't heavy. आप देखोगे बहुत जन बोलेंगे कि वॉल्यूम उसके अंदर नहीं है और स्टॉक नीचे आ रहा है, तो वो अच्छी चीज, मतलब ऐसा हो सकता है कि स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के बिना भी स्टॉक नीचे आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर हो रहा है जिसके कारण धीरे धीरे स्टॉक्स बेचा जा रहा है, तो वो भी एक जो है वो गलत साइन है स्टॉक के अंदर। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए हैं। जैसे ये स्टॉक अपने 30 मूविंग एवरेज के नीचे गया, यहाँ पे आप स्टॉक से एग्जिट हो चुके हो, और अपने आप देख सकते हो इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक भी नहीं किया, उसी के पहले स्टॉक साइडवेज हो चुका है, और यहाँ पे जैसे ही स्टॉक 30 मूविंग एवरेज वीकली के नीचे आया, स्टॉक देखो लोअर लो बनाते ही जा रहा है, लोअर लो बनाते ही जा रहा है। देखो अपना प्रीवियस हाई को भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिख रहा कि स्टॉक अपने, यहाँ पे देखो आप देखोगे तो स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है, तो हम यहाँ पे फिर से एंट्री नहीं होगी। लेकिन फिर से स्टॉक देखो नीचे आ रहा है, स्टॉक नीचे आ गया है, अप्रोक्स 100 से 10 रुपीज के आसपास आ चुका है, और वॉल्यूम आप देखो, वॉल्यूम भी नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वॉल्यूम नहीं है तो स्टॉक नीचे नहीं जा सकता। ये देख लो आप एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो स्टॉक जब तक 30 मूविंग एवरेज के वीकली ऊपर था, स्टॉक में एक मोमेंटम था, और जैसे ही स्टॉक वीकली के नीचे गया, वैसे ही उसके अंदर मोमेंटम लॉस हुआ। जैसे ही आप कोई भी स्टॉक में ये चीज देखो ना, जिसके अंदर वीकली अपना 30 मूविंग एवरेज के नीचे वो स्टॉक जाए, तो आप उसके अंदर से एग्जिट हो जाओ, आप उसमें से उस स्टॉक से बाहर निकल जाओ। आप भले उसके अंदर कोई दूसरा स्टॉक लीजिए या फिर आपके कैपिटल को सेफ रखिए, लेकिन वो स्टॉक से एक बार के लिए आप बाहर हो जाओ। ये देखिए ये स्टॉक ने फिर से, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वीकली मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, लेकिन अपना प्रीवियस हाई उसने ब्रेक नहीं किया है। तो इस स्टेज में देखो स्टॉक क्या करता है, फिर से नीचे आता है। स्टेज 4 आपको कहीं पे ऐसा नहीं दिखेगा कि स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है और स्टेज 4 दिख रहा है आपको। स्टेज 4 आपको 30 मूविंग एवरेज के नीचे ही दिखेगा। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल, स्टॉक जैसे ही अपने मूविंग एवरेज के नीचे गया, एक उसके डाउन ट्रेंड चालू हो गई स्टॉक के अंदर, स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, और स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्टॉक ने अपने वीकली जो वीकली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ब्रेक किया, लेकिन अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, और स्टॉक जो है वो फिर से नीचे। ये 4 स्टेजेस है जो स्टैन विंस्टन ने डिस्कस किया अपने बुक के अंदर, और उनकी जो लर्निंग्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और भी मैं आपको बता रहा हूँ आगे कि जैसे और भी उन्होंने उन्होंने क्या बताया कि ये जो जो भी मैंने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस किए, ये जो बुक है स्टाइन विंस्टन सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बेयर मार्केट, तो ये बुक के माध्यम से मैंने आपको जो है इनकी क्या लर्निंग्स है वो मैंने आपको आज समझाई है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, और आप कभी भी, अभी ये जो वीडियो मैंने बनाया ना इसीलिए बनाया क्योंकि आप देखो अगर कोई भी स्टॉक अपने वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, तो उसके बाद प्रमोटर जो, अगर प्रमोटर भी बोले कंपनी का कि मैं कंपनी में इसको डबल कर दूंगा यहाँ से, या फिर मैं सेल्स को ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, आप उसके अंदर बिलीव मत करिए। आप सिंपली प्राइस को देखिए, क्योंकि प्राइस ही है आपको सब बता देगा। अगर कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला होगा ना, तो वो स्टॉक क्या करेगा पता है, वो स्टॉक है ना साइडवेज हो जाएगा। और समझिए ये, अभी समझिए कोई फॉर एग्जांपल ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये साइडवेज हो चुका है। अभी ये स्टॉक यहाँ पे साइडवेज है और ये आपका 30 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 मूविंग एवरेज अभी तक प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है, और अभी आप बोल सकते हो कि ये स्टेज 3 हो सकता है, उसके बाद स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन आपको आ सकता है उसके ऊपर बिलीव नहीं करना है, आ सकता है उसके ऊपर बिलीव नहीं करना है, आएगा तो निकलना है। अभी जैसे 30 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आया नहीं है, अभी हो सकता है यहाँ पे जो स्टॉक है ये फिर से यहाँ पे उसका प्रीवियस हाई जो है इसको ब्रेक करके इस लेवल पे, ये जो जोन है यहाँ पे कंपनी का जो प्रमोटर है, मैनेजमेंट बोले कि ये स्टॉक अच्छा है, मतलब जैसे कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज होने वाला है, या फिर कोई भी रीजन जो दे आपको जिसके कारण आपको लगे कि ये स्टॉक में एक मूवमेंट आने वाला है, तो उसके कारण होगा क्या कि ये जो स्टॉक है
ये आपको अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करते हुए दिखेगा और ये जो मूविंग एवरेज है ये फिर से ऐसा होते हुए दिखेगा। अगर यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हम सेल्स इंक्रीज करने वाले हैं और यहाँ पे उसका स्टॉक इस तरीके से नीचे आता है ईएमए ब्रेक करके, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। कंपनी का प्रमोटर कुछ भी बोले उस पर बिलीव मत करो, ओनली एंड ओनली प्राइस पे फोकस करो। प्राइस जैसे ही नीचे आए आप निकल जाओ उसमें से। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो जो अपने 30 मूविंग एवरेज के ऊपर मल्टी बैगर बनाए। मतलब आप देख लेना, ऐसा कोई स्टॉक नहीं होगा जो 100 रुपए से 1000 रुपया हुआ और वो अपने 30 मूविंग एवरेज के नीचे था। जो भी अच्छा चीज होगा ना स्टॉक के अंदर वो अपने 30 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो को खत्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो समझा होगा और ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट्स मैं जो है वो आने वाले दिनों में लाऊंगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।